तो जी गाइस, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ नेल पेंट। जो कि मैंने ये 2 नेल पेंट्स लिए हैं आज फैशन एक्सपर्ट के। ये 2 कलर्स हैं और जो ये है ना, मैंने अभी लगाया, ये बहुत लाइट सा कलर है, तो इसको मैं कोटिंग की तरह लगाऊंगी। अभी मैंने 2 कोड लगाए हैं और अभी 3rd कोड मैं आपके सामने लगाऊंगी। थर्ड कोड हम करेंगे नेल्स पे। मैं यहाँ पे आज लगा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो भी बनाई जाए। ये देखें 3rd कोड मैंने किया है। होप कि आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ज़रा कलर लाइट है तो इसको हम ड्राई करेंगे, फिर उसके ऊपर हम इस वाली से थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे। इसका काम जो है ना फिनिश हो गया। तो यहाँ पे ये देखें ब्यूटीफुल कैंडल मैंने ऑन की है और बस नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये ड्राई होता है तो फिर हम इस पे क्या डिज़ाइन करते हैं। तो ये देखिए गाइस, आई होप कि यहाँ पे आपको सही से क्लियर नज़र आ रहा है। ये नेल पेंट का कलर, तो अब हम इस पे ये यूज़ करेंगे। ये भी बहुत ही लाइट कलर है। इसको भी हमें जैसे कोट करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। देखते हैं कैसी लगती है। इसको ड्राई करेंगे। अभी बहुत लाइट नज़र आ रहा होगा आपको। थोड़ा ड्राई होता है तो कोशिश करते हैं इसके ऊपर ही करते जाएं हम ऐसे। मैं इस तरह की जो है ना नेल्स पे जो आर्ट है ना, वैसे मुझे इतना आता तो नहीं है, लेकिन मैं कम ही करती हूँ। तब करती हूँ जब मुझे शौक आता है, दिल करता है। ज़्यादातर मुझे नेल पेंट में रेड कलर बहुत पसंद है, ब्लैक। और कलर नेल पेंट का वही हैंड्स पे अप्लाई करना चाहिए जो आपके हैंड्स पे सूट करे। डिपेंड करता है आपके हैंड्स के कलर पे भी। बाज बहुत फेयर होते हैं, हर कलर सूट कर जाता है। और
बास पे जो है ना देख के कलर फिर चूज करना पड़ता है कि जो आपकी हैंड की स्किन से मैच हो, बुरा ना लगे। तो ये देखें, ये मैंने ना यहाँ पे इसको बार बार मैं कोट कर रही हूँ थोड़ा सा परमानेंट करने के लिए कि ये नज़र आए। जो लाइट कलर होते हैं ना उनको आपको कोट करके ही लगाना पड़ता है, 3 से 4। तो ये देखें, अभी मुझे इस पे मैंने इसको 2 टाइम्स यानी कह लें आपके 3 टाइम्स मैंने इसको कोट किया है इस वाली को, लेकिन अभी थोड़ा सा ये ड्राई होता है तो मैं 1 टाइम्स कोट और करूँगी, फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, ये है फाइनल लुक। इस तरह से मैंने किया है इसको, ये ड्राई हो गई है ऑलमोस्ट। तो जी गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और अब हम जो है यहाँ पे बैठ गए थे, मैं बच्चों को जो है ना उनका काम डन करवा रही थी समर वेकेशन का, और मैंने कुछ इनकी जो वर्कशीट्स थी वो स्टेपलर करनी थी। तो बस मैं यहाँ बैठी हुई थी, सोचा ये क्लिप भी शेयर किया जाए आपके साथ, क्योंकि समर वेकेशन का काम भी जो बच्चों को करवाना होता है वो भी फुल मेहनत से करवाना पड़ता है, और फिर जो उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है और स्टेपलर वगैरह और सारा काम देख के ऊपर से लास्ट पे डन करना होता है, वो भी ऑब्वियसली उसमें भी मेहनत लगती है। तो मैं ये काफ़ी टाइम से बैठी हुई थी ये सब करने के लिए, तो एकदम से मेरे ख्याल में आया ये क्लिप बनाना चाहिए और आपके साथ शेयर करूं। और यहाँ पे मैं ये वर्कशीट जो है ना बच्चों की स्टेपलर से अटैच कर रही हूँ इनके समर वेकेशन के काम के साथ। और 9 सब्जेक्ट हैं इनके बच्चों के, और ओबियसली दोनों बच्चों की 9 नोटबुक्स हैं, तो हर एक नोटबुक को देख के तो करना पड़ता है। कहीं जहाँ हाइलाइट्स करना था कोई चीज़ तो वो हाइलाइट्स की हैं। और ये जो है अरूश की नोटबुक थी, तो यहाँ पे मुझे एक दो जगह पे चीज़ें जो है ना हाइलाइट्स करनी थी, तो वो मैं साथ साथ उसको भी रिकवर कर रही थी। तो वैसे तो बच्चे खुद भी कर लेते हैं हाइलाइट, लेकिन अभी सिर्फ जो है ना मुझे ये समर वेकेशन का डन करना था खुद से इनका, तो इसलिए वो मैंने ही करना था कि काम चेक कर रही थी इनका कंप्लीट हो गया, कुछ रह तो नहीं गया, और जो चीज़ रह गई है तो वो मैं कंप्लीट करवा लूँ। तो अरूश का जो है थोड़ा सा मतलब मैथ के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो क्वेश्चंस लिखे हुए थे पर उसके आंसर्स जो है ना वहाँ पे लिखने थे, तो वो मैंने इसको साथ ही बैठ के ही करवा दिया था। तो ये यहाँ पे हैंड राइटिंग है ये अरूश की, तो मैं फिर से हाइलाइटर कर रही हूँ। तो हाइलाइटर मैंने ब्लू भी यूज़ किया था, मैंने ग्रीन भी यूज़ किया था, डिफरेंट कलर के हाइलाइट से ना मैं इनका जो है ना हेडिंग वगैरह वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ। और वहाँ पे बच्चे जो है ना खेल रहे थे। तो अब हम आ गए अपने किचन की तरफ। तो ये हो गया था शाम का टाइम और 4:30 का टाइम था, और ये टाइम हमारा होता है इवनिंग के कुछ स्नैक्स रेडी करने का। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। ये मैंने फ़्राइज़ कट किए थे। आजकल मैं जो है ना इवनिंग में फ़्राइज़ कट करती हूँ इस तरह से और फ्राई करती हूँ, क्योंकि जो है ना बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो ये मैंने इस तरह से फ़्राइज़ कट किए थे। तो यहाँ पे ये देखें, ये मैंने जो है ना स्मॉल जो है ना कढ़ाई ले ली थी। तो ये मैं स्पेशली इवनिंग टाइम के लिए लेके आई हूँ बच्चों के लिए, ताकि मैं इनको शाम को जो है ना बना के दूँ कुछ स्नैक्स
यहाँ कभी फ्राइज़ जो है ना बेटी बहुत शौक़ से खा लेती है, तो मैंने सोचा कोई ऐसी चीज़ जो शाम की, मतलब शाम को ओबियसली हम चाय तो नहीं पीते हैं, ना मैं पीती हूँ ना मेरे बच्चे पीते हैं चाय हम बिल्कुल नहीं पीते हैं। तो फिर अब मैंने इवनिंग का टाइम ये रखा हुआ है कि बच्चे शौक़ से खा लेते हैं फ्राइज़, और साथ में जो है ना रेडीमेड जो है ना छोटे चिकन के समोसे या रोल लेके आती हूँ साथ, तो वो मैंने अब रखे होते हैं, तो ये फ्राई कर लेती हूँ। और साथ में जो है ना बच्चों के लिए जूस या कभी मिल्क शेक इस तरह से इवनिंग में, ताकि जो है ना इवनिंग का भी कुछ जो है ना मेन्यू बनाया जाए। तो आजकल ये शाम की रूटीन मेरी ये हुई भी है, तो ये इवनिंग की रूटीन आजकल ये चल रही है। तो देखे मैंने जो है ना कढ़ाई में पहले ऑयल गरम कर लिया था, और ये कढ़ाई में रोज़ाना मतलब इस तरह से इसको फ्राई करती हूँ ना जब, और फिर उसके बाद ऑयल क्लीन भी कर देती हूँ, ताकि ना ऑयल गंदा ना हो और फ्राइज़ भी है ना हमारे बहुत बेहतरीन बने। तो ये देखें मैंने जो ऑयल कढ़ाई में कम था, तो क्योंकि ये मिनी कढ़ाई है तो मैंने इसमें ऑयल डालना था, तो मैंने अभी इसमें ऐड कर दिया है। और अपने फ्राइज़ भी जो है ना ऑयल गरम करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो मेरे पास बड़ी कढ़ाई भी है, लेकिन जो है ना बड़ी कढ़ाई जो मैं ना यूज़ करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने ये मिनी ली है, क्योंकि जो बड़ी कढ़ाई है ना वो आप रमज़ान में यूज़ करो तो बेहतर है, क्योंकि बड़ी कढ़ाई से ऑयल डेली क्लीन करना और फिर उसको भी क्लीन करना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसमें बड़ी कढ़ाई में ना ऑयल भी बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है। तो ये मैं इतना ही ऑयल डालती हूँ, डाल के रखा हुआ है मैंने जितना के यूज़ होता है। तो यहाँ पे मेरे पास स्ट्रेनर भी था दूसरे वाला, लेकिन बस मैं अभी ये वाला स्पून यूज़ कर रही हूँ, और इससे भी जो ऑयल है ना अच्छा से तरीके से स्ट्रेन हो गया था। तो ये हमारे देखिए कितने मज़ेदार जो है ना फ्राइज़ रेडी हो गए हैं। इसी तरह ही हम जो है ना बाकी के भी फ्राइज़ अपने फ्राई कर लेंगे इसी ऑयल के अंदर, और फिर उसके बाद जब हमारी चीज़ें फ्राई हो जाएंगी उसके बाद हम ऑयल भी क्लीन कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे फ्राइज़ रेडी हैं ये वाले, और अभी हम दूसरे और फ्राइज़ ऐड करेंगे इसमें जल्दी। तो ये मैंने जो है ना लाइव में सब मैं साथ साथ बता रही थी, लेकिन फिर जब अब मैं व्लॉग एडिट करने बैठी तो मैंने सोचा कि नहीं वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि जब मैं लाइव बना रही थी उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बात करूँ क्या नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग जो हूँ बना रही थी, तो काफ़ी गैप अगर आ जाए तो फिर इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या बोले क्या नहीं बोले। तो जो है ना ये व्लॉग मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही थी, तो मुझे बहुत कुछ मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। तो ये देखें यहाँ पे ये रोल हैं चिकन के, स्प्रिंग रोल्स मैं लेके आई थी। चिकन समोसा मैं पहले लेके आती थी तो वो लास्ट टाइम नहीं मिले थे, तो अब मैं रोल ले आई थी। सेम वही हैं लेकिन सिर्फ रोल हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको दिल से थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने चैनल को लाइक किया और सब्सक्राइब किया। ऐसे ही प्यार देते रहें, और जिन्होंने चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को भी लाजिम डिंगा डिंग कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। तो गाइस क्या कह, यहाँ पे मैं रोल फ्राई कर रही थी अब जी गाइस। तो ये देखें मेरा एलोवेरा माशाल्लाह ग्रो कर गया है, और हमारे घर में चेक करें बहुत सब गर्मी है। तो यहाँ पे डालते हैं हम ठंडा ठंडा जूस बच्चों के ग्लासेस में। मैंने इसको फ्रीज़र में रख के तो सही से ठंडा किया है। ये मैंगो का मैं जूस जो है ना यूज़ कर रही हूँ। बच्चों के जो है ना ग्लासेस हैं, और हमारा रेडी हो गया है इवनिंग टाइम के लिए। चलिए अब हम एंजॉय करते हैं।
होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बड़ों की रिस्पेक्ट करें। अल्लाह हाफिज़।